शोभना को दूसरी बार बेटी हुई। घर में मातम जैसा माहौल छा गया था। शोभना की सास वैष्णवी जी पोती को देखने हॉस्पिटल तक नहीं गई थी। शोभना के पति सूरज भी दूसरी बेटी के जन्म पर दुखी थे, क्योंकि घर में वैष्णवी जी ने पहले ही माहौल बिगाड़ दिया था। वैष्णवी जी बोली थी, सूरज, तेरे ऊपर तो एक और बोझ बढ़ गया। पोते का मुंह देखना लगता है हमारे नसीब में ही नहीं है। शोभना की पहली बेटी खुशी को भी घर में उतना लाड़ प्यार नहीं मिला था जितना मिलना चाहिए था, मगर अब की बार तो कोई शोभना को बधाई देने या छोटी बच्ची को देखना भी नहीं चाहता था। शोभना ने अपनी मासूम सी बेटी को उठाया और गले लगा लिया। उसे अपने सास ससुर से तो वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी, मगर दुख बस इस बात का था कि उसके पति सूरज भी दूसरी बेटी के आने पर दुखी थे। सूरज तीसरे दिन शोभना को हॉस्पिटल से घर ले आया। वैष्णवी जी बोली, हे भगवान, इस बच्ची को दुनिया में लाया ही क्यों? इससे अच्छा तो इसे गर्भ में ही मार देता, कम से कम एक बला तो टलती। शोभना ऐसे अशुभ शब्द नहीं झेल पाई और वह बोली, माँ जी, यह मेरी बेटी है, आप ऐसे अशुभ शब्द कैसे बोल सकती हैं? आपको मेरी बेटियों से मोह नहीं है तो ना सही, मगर मेरे लिए मेरी बेटियां किसी कुबेर के खजाने से कम नहीं। आइंदा से जबान संभाल कर बात करिएगा। सूरज बोला, शोभना, यह माँ से बात करने का क्या तरीका है? संस्कार भूल गई हो क्या? यह तो मेरी बेटियों पर उंगली उठाने से पहले आपकी माँ को सोचना चाहिए था, जो पोते के मोह में अंधी हो चुकी है। वैष्णवी जी ने अपनी दूसरी पोती का मुंह तक ना देखा और अपने कमरे में चली गई। शोभना घर का सारा काम करती और दोनों बेटियों को संभालती। वैष्णवी जी ना घर में हाथ बटाती और ना पोतियों को संभालती। सूरज को धीरे धीरे अपनी दूसरी बेटी से प्यार हो गया था। वह उसे गोद में लेकर खिलाता और घुमाने ले जाता, मगर सास ससुर ने तो जैसे पोतियों को अछूत मान लिया था। शोभना बेटियों को खूब पढ़ाती, जिस वजह से दोनों हमेशा स्कूल में अव्वल आती। दोनों बड़ी हो रही थी। आज तो छोटी बेटी सोनाली ने पूरी स्कूल टॉप की थी। वैष्णवी जी भी सोच समझकर निहाल हो गई थी। उनकी पोतियां इतनी होशियार हैं, वो सोच सोचकर निहाल होते जा रही थी। हर कोई उनसे उनकी पोतियों की तारीफ करता। आज पहली बार वैष्णवी जी ने सोनाली को अपने गले से लगाया, मगर सोनाली को अपनी दादी के लिए कोई प्यार ना था, क्योंकि जिस दादी ने उससे कभी प्यार से बात तक नहीं की, वह आज खुश होकर उसे गले लगा रही थी। बड़ी बेटी खुशी पायलट बनी और छोटी बेटी सोनाली डॉक्टर। दोनों अपने माता पिता का खूब ध्यान रखती हैं और उनसे बहुत प्यार करती हैं। दोस्तों, बेटियां कभी बोझ हो ही नहीं सकती। यह तो भगवान का दिया वह उपहार है जो हमसे दूर होकर भी हमसे दूर नहीं होती। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? और अगर बेटियों को दिल से चाहते हो तो इस कहानी को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।